हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहले बुलडोजर से घर को ढा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, उसके बाद कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आ जाती है फटकार लगाते हुए प्रशासन को। लेकिन इन सब के बीच जिसका घर गिराया गया, जिसके सिर से छत को छीन लिया गया, उसके बारे में क्या सोचा? उसके बारे में क्या सिर्फ टिप्पणी से काम चल जाएगा? हम बात कर रहे हैं नागपुर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है फहीम खान के घर पर, और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जो टिप्पणी आई है उसको लेकर सवाल यह है कि सिर्फ टिप्पणी से काम चल जाएगा। सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आपको पता ही है कि नागपुर में हिंसा हुई, हिंसा के बाद आरोपियों को चिन्हित किया गया, दो मुख्य आरोपी बनाए गए जिसमें फहीम खान और यूसुफ शेख का नाम शामिल है। इनके घर पर बुलडोजर चलना था। 24 मार्च को फहीम शेख का घर गिरा दिया गया और उसी दिन कोर्ट की टिप्पणी आ जाती है। अब कोर्ट क्या कहता है वो सुनने लायक है। आपके सामने वो रखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने प्रशासन को फटकार लगाई है। प्रशासन को फटकार लगाते हुए जो टिप्पणी की है वो हम आपके सामने रखते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इन आरोपियों में फहीम खान और यूसुफ शेख भी शामिल हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में डेमोलिशन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पुलिस ने आज यानी 24 मार्च फहीम खान का मकान ढा दिया था। कोर्ट ने मनमाने रवैये को लेकर प्रशासन को फटकार भी लगाई है, यानी कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही प्रशासन ने 24 मार्च को फहीम खान का घर ढा दिया। और जो ये आरोप लगते हैं ना, अब फिर वही चीज है, सवाल वही है कि आरोपी अगर सिर्फ मुसलमान है, उर्दू नामधारी है, तो फिर कोर्ट के आदेश का, कोर्ट में सुनवाई का, कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का प्रशासन के पास वक्त नहीं है। और ये इस मामले में भी देखने को मिला, घर को ढा दिया गया। अब इसी मामले को लेकर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ नागपुर जो है वो तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए फटकार लगाती है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। क्या कहा है? हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की, जो कथित रूप से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस बात पर निराशा जाहिर की गई कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले उनकी सुनवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल फहीम खान की प्रॉपर्टी हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले ही दोपहर में ढा दी गई थी। ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी फहीम के नाम वो घर रजिस्टर्ड नहीं था, उसकी पत्नी के नाम घर रजिस्टर्ड था। जैसे कि इलाहाबाद के एक मामले में हुआ था कि कैसे उनका घर गिरा दिया गया था लेकिन उनकी पत्नी के नाम वो घर जो है रजिस्टर्ड था, वैसे ही इस मामले में भी सामने निकल कर आया है। सवाल यह है कि प्रशासन को इतनी जल्दबाजी क्या है कि कोर्ट में कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, उसके पहले ही घर को जमींदोज कर दिया गया है और इस पर ही कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। लेकिन सवाल वही, मुसलमानों को लेकर सिर्फ टिप्पणी से या चिंता से काम चल जाएगा? आखिर क्यों घर गिरा दिया गया? और इसमें जो आरोपी हैं, आपको याद होगा कि इसमें ये आप देख भी सकते हैं, 8 वो आरोपी भी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, जो बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिन के दिन उनको 3000 के मुचलके पर छोड़ दिया गया। और यहां पर मुख्य आरोपी किनको बनाया गया? फहीम खान को, और दूसरे का नाम है यूसुफ शेख, इनको बनाया गया, जिसमें कि फहीम खान को का घर तो ढा भी दिया, जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला था उससे पहले ही उसका घर जमींदोज कर दिया गया था। अब इसके आगे कोर्ट क्या कहता है कि सरकार को देना होगा जवाब। सरकार से जो है वो जवाब मांगा गया है। हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में जवाब दाखिल करें और मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को की जाएगी। नागपुर में भड़की हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में 21 नाबालिग भी शामिल थे। ये पूरा मामला है। 15 अप्रैल को सरकार को जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 15 अप्रैल रखी गई है। अब 15 अप्रैल को जवाब देते हुए सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या कोर्ट उसको ये ऑर्डर देगा कि जिन लोगों ने घर गिराए हैं, आपको यही बताते चलते चलते कि इस पूरी कार्रवाई में कौन कौन लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक फहीम खान का घर गिराने में 15 ऑफिसर्स शामिल थे और तकरीबन 150 कर्मचारी शामिल थे। तो कर्मचारी तो आदेशों का पालन कर रहे होंगे, आप भी जानते हैं, लेकिन जो 15 लोग थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 15 लोगों के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, जो 15 ऑफिसर्स हैं, क्या जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो उन ऑफिसर्स के पैसे से की जाएगी? क्या कोर्ट इस तरीके का आदेश देगा कि जो 15 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वो घर तोड़वाया है, क्या वो उसका भुगतान करेंगे घर बनवाने का?
क्या उनसे वो सारा मुआवजा लिया जाएगा उस घर के तोड़ने का? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, कोर्ट की सिर्फ टिप्पणी करने से इंसाफ नहीं मिल जाता है। कोर्ट नाराज है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट चिंताजनक है, कोर्ट ने ये, कोर्ट ने वो, इससे उस पीड़ित व्यक्ति का क्या जिसका घर गिर गया? उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसकी पत्नी का, उसके माता पिता का क्या कसूर है? क्या उसे इंसाफ मिल जाएगा टिप्पणी करने से? सवाल यही है। इंसाफ तो तब मिलेगा जब कोर्ट ये फैसला दे कि जिन लोगों ने घर गिराया है, जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश से पहले ही इस तरह की कार्रवाई की है, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस तरह की कार्रवाई की है, उनके ऊपर मुआवजा डाला जाए दंड के रूप में, और उस मुआवजे पे उसके घर को दोबारा से बनवाया जाए। तब जाकर ऐसे ऑफिसर्स को अकल ठिकाने आएगी। 15 अप्रैल को बहरहाल इस मामले पे दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा घर वालों को? अब सवाल ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले भी कई इस तरह की तल्ख टिप्पणियां की हैं, और अभी हाल ही में फिर टिप्पणी की। देख तो नवंबर 2024 में की थी, और अब बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में चले, यानी प्रयागराज में चले बुलडोजर को मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई है इस तरह की कार्रवाई को लेकर। 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर चला दिया गया बिना किसी नोटिस के। इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने भी। किसको लेकर? उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि कोर्ट जो टिप्पणियां करती है, कोर्ट नाराजगी, चिंता जताना, ये सब चीजें जो हो रही हैं, सर सिर्फ इतने से इंसाफ मिल जाएगा पीड़ित को? या फिर कोर्ट को चाहिए कि वो आदेश पारित करे कि जिन लोगों ने वैसा किया है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो अधिकारी हो, जिसके इशारे पर ये सब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, ये अभी हाल ही का मामला है। अंतरात्मा हिल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। योगी सरकार को फटकार लगाने से जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। इंसाफ तो तभी मिलेगा जब कोर्ट ये आदेश दे कि जिन जिन अधिकारी, जो अधिकारी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है ना, इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उन पर मुआवजा डाला जाए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, तब जाकर उनको इंसाफ मिलेगा। और जो पीड़ित व्यक्ति जिसका घर गिराया गया, उसका घर दोबारा कोर्ट बनवा के दे, तब जाकर उन्हें इंसाफ मिलेगा। और ये हर मामले में है कि सब टिप्पणी कर दी, सख्त फटकार लगा दी, सख्त लहजे में आलोचना व्यक्त कर दी, चिंता व्यक्त कर दी। ये कोर्ट का काम चिंता व्यक्त करना नहीं है, हमें लगता है। देखिए, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो अवमानना हो जाएगी कोर्ट की। लेकिन ऐसा सिर्फ हम नहीं, सोशल मीडिया पर तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट को ये होना चाहिए कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं, उन ऑफिसर्स पर दंड डाला जाए कि वो अपने पैसे से इस जो भी कार्रवाई घर तोड़ा गया है उसको उसी तरह से बनवा कर दें, तब तो बात बने। अगर आप अपने, देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि अगर आप उनके घर को तोड़ देंगे तो अपराधी की माँ, बहन, बच्चे और पत्नी कहाँ जाएंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट को सब पता है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो जायज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ अफसोस जताना, चिंता जताना या फटकार लगाना काफ़ी नहीं है। उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और हम उम्मीद करेंगे बॉम्बे की नागपुर पीठ से भी, कि जब अगली सुनवाई हो तो नागपुर में जिस फ़हीम खान का घर तोड़ा गया और जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपनी जवाबदेही सही साबित नहीं कर पाते हैं, यानी जो कानूनी प्रक्रिया का पालन उन्हें करना चाहिए था, अगर ये साबित होता है कि उन्होंने वो पालन नहीं किया है, तो उन पर कोर्ट कम से कम इतना तो दंड मुहैया कराए कि वो उनके पैसे से उसका घर बनवा के, ताकि एक नज़ीर पैदा हो कि इस तरह की कार्रवाई कोर्ट के किसी भी फैसले से पहले ना की जाए। बहरहाल, आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।